सुनिए ना। आए हाय हाय हाय। जब भी तुम बोलती हो ना तो ऐसा लगता है कानों में शहद घुल गया हो। बड़ी मीठी आवाज है तुम्हारी। बताओ क्या हुआ। वो क्या है ना, मुझे सुनिए। तुम फिर आ गई मेरा दिमाग खराब करने। कितनी बार कहा है तुम्हें मेरे सामने अपनी गंदी शक्ल मत लाया करो। तुम्हें समझ नहीं आता। आप ऐसे चिल्लाकर बात क्यों कर रहे हैं? इन्होंने कहा तो आपने बहुत प्यार से बात करी, और मैंने कहा तो आप चिल्ला रहे हैं मुझ पर। मैंने क्या कर दिया? चिल्ला के बात ना करूं तो इससे तो और क्या करूं। हाँ, शक्ल देखिए अपनी। चुपचाप खड़ी रहे। हाँ बेगम, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। वो क्या है ना, मुझे शॉपिंग करनी है तो कुछ पैसे चाहिए थे। अच्छा, पैसे चाहिए तुम्हें। अरे कैसी बात कर दी तुमने। ये लो, ये 50,000 रुपए ये तुम रखो। और हाँ, गाड़ी में ना मेरा पर्स रखा है, उसमें मेरा कार्ड भी होगा। अगर तुम्हें वो भी चाहिए वो भी लेके जाओ। अगर वो भी कम पड़े तो मुझे बता देना, मैं ऑनलाइन पैसे कर दूंगा। जितनी शॉपिंग करनी है उतनी शॉपिंग करो तुम। जी ठीक है। अब पैसे मुझे भी चाहिए थे। वो सर्दियाँ आ रही है ना, तो थोड़े कपड़े लाने थे। काली कलूटी नकलची औरत। क्यों, क्या करोगे तुम पैसों का। वैसे भी तुम्हें हफ्ते भर पहले 500 रुपए दिए थे ना, उनका क्या किया तुमने। हाँ, वो तो मैंने घर की राशन के लिए मांगे थे आपसे, अपने लिए नहीं मांगे थे। जब भी मुंह खोलती है ना हमेशा डिमांड ही करती रहती है। दूध में मक्खी की तरह गिरी हुई है मेरे जीवन में, उसके बाद भी शांति नहीं है। ये ले पकड़, 1500 रुपए, जो खरीदना हो खरीद लिए। आपने उन्हें 50,000 रुपए दिए और मुझे 1500। मैं भी तो आपकी बीवी हूँ ना, मुझे इतने कम पैसे क्यों? हाँ, तो मेरी बीवी है ये बात मैं मानता हूँ, पर ये मेरी पसंदीदा बीवी है। चेहरा तो देखो इसका, ऐसा लगता कोई परी उतर के आ गई हो आसमान से। और तुम, चेहरा देखा है अपना, शैतान की बच्ची लगती हो, जिनकी दादी लगती हो तुम। अब एक काम करो, निकलो यहाँ से, जाओ जो खरीदना खरीदो। खड़ी खड़ी देख के आ रही हो, जितना बोल रहा हूं उतना करो। तुम जाओ। और हाँ, हो सके तो रिक्शे के पैसे बचा लेना, समझी। बेगम तुम एक काम करो, तुम मेरी गाड़ी की चाबी ले जाओ और आराम से जाना। जी ठीक है, मैं आती हूँ। मैं आ गई शॉपिंग करके। आ गई तुम, क्या खरीदारी की तुमने। मैंने ज्यादा कुछ तो नहीं लिया। 10 साड़ियां ली हैं, वो मैंने स्टिच कराने दे दी है। और 5-6 सूट लिए, वो भी मैंने स्टिच कराने दे दिए। बाकी ये कुछ जरूरतमंद सामान था और मेकअप का सामान था। मेकअप का सामान। अरे तुम्हें मेकअप की जरूरत क्यों पड़ेगी, बल्कि मेकअप को तो तुम्हारी जरूरत पड़नी चाहिए। आखिरकार तुम हो इतनी सुंदर। मैं भी आ गई बाजार से कपड़े लेकर। अच्छा, चल तू भी बता ही दे, क्या खरीदा तूने बाजार से। ये लीजिए, आपके लिए ये शर्ट लेकर आई हूँ। आपके पास टाइम नहीं होता ना इतना, आप अपने लिए बाजार जाओ, कपड़े खरीदो। आप हमेशा हमारे बारे में सोचते रहते हो, तो मैंने सोचा ये शर्ट आपके लिए आती हूँ। आपने इसे कल जब ऑफिस जाओगे तो पहन कर जाना, आप पर बहुत अच्छी लगेगी। नीचे पसंद तो आई ना आपको? अगर पसंद ना भी हो तो मुझे बता दीजिएगा। मैं दुकानदार से बात करके आई हूँ, उसने कहा है कि मैं वापस कर लूंगा अगर आपको अच्छी ना लगे। क्या, तुमने जो मुझसे पैसे लिए थे वो मेरे कपड़े खरीदने के लिए लिए थे। जी हाँ, आपके लिए तो मांग रही थी मैं। मेरा क्या है, मैं तो इस वर्के में भी अपना समय काट सकती हूँ। आप तो हमारे शौहर हो ना, आपके लिए अच्छे कपड़े लाना हमारा फर्ज बनता है। तो बस ये आपके लिए लाई हूँ। पैसे थोड़े थे, वरना आपके लिए मैंने और भी कुर्ते और जीन्स देखी थी। अगली बार आप पैसे दोगे तो उनसे वो ले आऊंगी। ये मैंने क्या कर दिया। देखो शमा, मुझे माफ कर देना। मैं तुमसे हमेशा बदतमीजी से पेश आता रहा, पर मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे वाकई में इतना प्यार करती हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हारे प्यार को समझ ही नहीं पाया। कोई बात नहीं, आप माफी मत मांगिए। देखिए, मैं तो आपसे प्यार करती हूँ ना, और कोई बात नहीं अगर एक तरफा प्यार हो तो। लेकिन मेरा आपके लिए फिक्र करना जायज़ है, क्योंकि आप हमारे शौहर हो। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नहीं शमा, मुझे मुझे माफ कर दो। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद तुमसे कभी बदतमीजी नहीं करूंगा। जितना प्यार मैं सलमा से करता हूँ उतना ही तुमसे करूंगा। कभी तुम दोनों में भेदभाव नहीं करूंगा। ठीक है। ये देखो बेटा, एंट्रीज मैंने कर दी है, तुम एक बार चेक कर ले। मैम,
बाहर सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट के लिए कैंडिडेट आया है, अगर आप बोले तो मैं भेज दूं। हाँ, उसे अंदर भेज। हाँ माँ, बाकी सब तो ठीक है। मैडम क्या मैं आंटी जी आप यहाँ? राजू, तुम यहाँ? अरे तुम खड़े क्यों हो? बैठो। नहीं नहीं, मैं इस पे कैसे बैठ सकता हूँ? अरे कुछ नहीं होता, आराम से बैठो। आंटी जी आप यहाँ इतनी बड़ी कंपनी में, मैं कुछ समझा नहीं, अब कर क्या रही हैं यहाँ पे? मम्मा, ये कौन है और आपको कैसे जानते हैं? अभी बताती हूँ बेटा। वो राजू, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी एक बेटी है, तो इससे मिलो। ये है मेरी बेटी शिखा, और इसे मैंने इतना पढ़ाया कि आज इसने ये बिजनेस शुरू किया है। तो बस ये इसी का ऑफिस है और मैं यहाँ इसके साथ बैठती हूँ। क्या सच में आंटी जी? सॉरी आंटी जी नहीं, मैम साहब, आप सच कह रही हैं? ये आपकी बेटी हैं? हाँ, ये मेरी बेटी है। नमस्ते छोटी मैम साहब। नमस्ते। पर तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैम साहब, मैं बाहर से जा रहा था तो मुझे दिखा ना यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती निकली है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया, क्योंकि फिलहाल मेरे पास कोई भी नौकरी नहीं है करने के लिए। क्या? पर जहाँ तक मुझे याद है, तुम तो उस कंपनी में अच्छी खासी जॉब कर रहे थे, फिर क्या हुआ? जी हाँ, मैं काम तो कर रहा था और उस कंपनी ने मुझे वहां से निकाल दिया। पर आपको पता है आपके वहां ने आपको पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत की है? मुझे वो दिन अच्छे से याद है जब एक दिन अरे अभी कोई भी स्टाफ नहीं आया। कोई बात नहीं। अरे आंटी जी क्या हुआ आपको? आपको चक्कर कैसे आ रहे हैं? अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप घर जाइए। नहीं नहीं बेटा, घर कैसे जा सकती हूँ? अभी तो बहुत सारा काम बचा है, इसे खत्म कर लूंगी, उसके बाद आराम कर लूंगी। आप ये कैसी बात कर रही हैं? ये काम तो होता रहेगा, पर आपको पहले घर जाना चाहिए। इतने तेज बुखार में आप यहाँ काम कर रही हैं। आपने बताया है ना आपकी एक बेटी भी है जो जो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है। अगर आपको कल को कुछ हो गया तो आपकी बेटी का क्या होगा? पर बेटा, अगर छुट्टी कर लूंगी तो मेरी तनख्वाह कट जाएगी, और तुम्हें तो पता है ना इतनी सी तनख्वाह में होता ही क्या है। मेरे घर का गुजारा भी है, बेटी की फीस भी भरनी है, और उसका कॉलेज में आखिरी साल है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसकी पढ़ाई खराब हो, इसलिए मैं छुट्टी नहीं कर सकती। बस थोड़ा सा काम बचा है, इसे खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद में आराम कर लूंगी। देखिए, आपको यहाँ की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लाइए ये झाड़ू मुझे दीजिए, ये काम मैं कर लूंगा। आपका घर जाना जरूरी है, आप आराम कीजिए, यहाँ की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। और बेटा, देखिए मुझे कुछ नहीं सुनना। देखिए आप भी मेरी माँ समान है, मैंने आपको आंटी जी कहा है, प्लीज मुझे मेरा फर्ज निभाने दीजिए। ठीक है बेटा, तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरे कहने से मैं घर चली जाती हूँ, पर किसी ने देख लिया तो? किसी ने कुछ नहीं देखा, और वैसे भी अभी तो ऑफिस का पूरा स्टाफ आया भी नहीं है। जब तक वो आएंगे तब तक मैं झाड़ू लगा के सफाई करके सब कुछ ठीक कर दूंगा। ठीक है, तो बस अपना ध्यान रखना। जी आप चाहिए। आपको पता मैम साहब, आप आज जितनी बड़ी हो ना, उसके पीछे आपकी माँ का हाथ है। अगर ये नहीं होती तो शायद आप पढ़ लिख भी नहीं पाती और इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन भी नहीं बन पाती। देखिए, ये तो सबको दिखता है कि बच्चों ने कितनी मेहनत की है, पर उन्हें कभी ये नहीं दिखता कि उनके माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं।
अपना पेट काट के उनको पढ़ाते हैं ताकि वो जिंदगी में कामयाब हो सके। सच में आपकी माँ ने आपको यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए बहुत मेहनत की है। देखना, आप ना कभी अपनी माँ का दिल मत दुखाना, वरना ये बहुत टूट जाएंगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। और मैं जानती हूँ मेरी माँ ने मुझे आगे बढ़ाने के लिए कितना कुछ किया, कितने सेक्रीफाइसेस किए, और मैं उनकी ये मेहनत ज़ाया नहीं जाने दूंगी। और मैं अपनी माँ को हमेशा खुश रखूंगी, उन्हें हर एक खुशी दूंगी जिसके वो काबिल हैं। और राजू, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हाथ तुम्हारा भी है। तुमने अगर उस टाइम मेरी मदद ना की होती तो शायद मैं अपनी बेटी के लिए इतना कुछ नहीं कर पाती। अरे नहीं नहीं, ये कैसी बात कर रही मेम साहब, ये सब मैंने नहीं किया, ये सब तो ऊपर वाले ने किया है। देखिए ना, मैं तो बस एक जरिया बना इस चीज़ में। पर मुझे ये बात जान के बहुत खुशी हुई है कि आपकी बेटी इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन बन गई है। अच्छा, तुम ये सब छोड़ो, अब तुम यहाँ आ गए हो तो तुम्हारे लिए भी एक खुशखबरी है। तुम यहाँ गार्ड की जगह काम नहीं करोगे, बल्कि हमारे यहाँ अकाउंटेंट की जॉब खाली है, तुम उसकी जगह काम करोगे। शिखा बेटा, इसका मैथ बहुत अच्छा है और अकाउंट में तो ये इतना तेज है, बहुत जल्दी हिसाब जोड़ देता है, तो हम इसे जॉब पे रख सकते हैं। बिल्कुल मम्मा, और जब आप इसको इतने अच्छे से जानती हैं तो मुझे और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। और आपने एक बार बोल दिया ना तो बस। और इनकी बातें सुन के लग भी रहा है कि कितने होनहार है ये। और जब आप कह ही रही हैं तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप कहें। ठीक है बेटा। मेम साहब, आप सच कह रही हैं? मैं आपके यहाँ अकाउंटेंट की नौकरी कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। अरे तुम इतने मेहनती हो, इतने ईमानदार हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि तुम हमारे यहाँ अकाउंटेंट की जगह काम करोगे। मेम साहब, आपको नहीं पता, आपने मुझ पे यहाँ नौकरी देके कितना बड़ा एहसान किया है। जब से मेरी नौकरी छूटी है तब से मुझे कहीं और काम ही नहीं मिल रहा था, और मेरे पास तो रोटी खाने तक के पैसे नहीं थे। मैं गांव भी पैसे नहीं भेज पा रहा था अपने परिवार के पास। पर आपने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की है, ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा? इसमें एहसान वहसान कुछ नहीं है। अरे जब उस टाइम तुमने मेरी इतनी मदद की थी तो क्या अब तुम्हें मदद की जरूरत है तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती? और हाँ, ये मेम साहब बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए पहले भी आंटी थी और अब भी आंटी हूँ, ठीक है? जी आंटी जी। तो ठीक है, कल सुबह अकाउंटेंट के ऑफिस में मिलते हैं, ठीक है? जी, नमस्ते। नमस्ते। आप परेशान मत होइए, मैं बात करती हूँ, कल से काम शुरू करवाती हूँ। कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, बस वो पूरी करनी है। ठीक है बेटा।